वहीं दमोह से खबर है, जहां जिले की सीमा से लगे छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल में लाखों पेड़ पौधों की कटाई होने की खबर के बाद समूचे बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि हीरा खनन के लिए बक्सवाहा के जंगलों में एक बहुत बड़े भाग में करीब 2.50 लाख हरे भरे पेड़ों की कटाई होनी है। इतने बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होने से पर्यावरण और समाज सेवी चिंतित है। बक्सवाहा का जंगल बचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम तेज हो गई है। पर्यावरण प्रेमी और जागरूक संस्थाएं बक्सवाहा का जंगल बचाने हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक में कई याचिकाएं भी दर्ज कराई गई है कि हरे भरे वृक्षन की शोभा अपार, लगानी सकत या तो काटो ने यार, फूल देत फल भी देत और देत छाया, मानसून खेच लेत अद्भुत है माया, काट काट ऊजर जे करो ने पहाड़, लगानी सकतिया तो काटो ने यार। बक्सवाहा में हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल में लाखों पेड़ पौधों की कटाई को लेकर लोग अपने अपने तरीकों से विरोध जताकर जंगलों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। बक्सवाहा के जिन जंगलों में हीरा खनन के लिए कटाई की जानी है, वहां की सीमा से लगे दमोह जिले के कई गांवों में भी जंगल बचाव का अभियान तेज होता जा रहा है। बटियागढ़, पथरिया, रजपुरा आदि गांवों के युवा और पर्यावरण प्रेमी अब चिपको आंदोलन की तरह पेड़ों से चिपककर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ हमारे बुजुर्ग हैं, पौधे हमारे बच्चे। हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हीरों की जरूरत नहीं है। पर्यावरण प्रेमियों और प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि लोगों को हीरा नहीं, प्राणवायु चाहिए। पिछले दिनों पूरे देश कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ चुका है। वर्तमान हालातों में फैक्ट्रियों और औद्योगिक की नहीं, वन प्राकृतिक सहेजने की जरूरत है। जंगलों का विनाश रोकने के लिए लोग हर स्तर पर तैयार हैं। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार द्वारा बक्सवाहा का जंगल निजी कंपनियों को हीरा खनन के लिए दिया जा रहा है। हम सभी ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी लगी, हम सभी इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी चाहते हैं और शासन से बुलंद मांग करते हैं कि हमें हीरा नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे ये हरे भरे पेड़ जो हम सभी गरीबों की जीवन यापन का एक साधन है, हम इसे किसी भी हाल में नहीं कटने देंगे। हम सभी गरीबों की रोजी रोटी का साधन ये महुआ आचार के पेड़ हैं, जिन्हें शासन कुछ चंद अरबपतियों के लिए लीज पर दे रही है और इसमें लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका हम सभी सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। मैं प्रकृति से तो बहुत पहले से भी प्यार करता हूं, वृक्षों से, पेड़ों से, और मेरा सुझाव है कि व्यक्तियों को सभी को करना भी चाहिए। लेकिन जब मुझे कोरोना काल में ये पता चला कि लोग बहुत बड़े आदमी, लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो ऑक्सीजन के बगैर प्राण त्याग रहे हैं, काल कबलित हो रहे हैं, तो उससे मुझे ये पता चला कि ये ऑक्सीजन के प्राणदाता, ऑक्सीजन के देने वाले हमारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। और ज्ञात हुआ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि बक्सवाहा में लगभग 3 लाख पौधे काटा जाना है, पेड़ काटे जाना है। तो उनको लेके मैंने भी कुछ मुहिम चलाई और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि पेड़ बचाने के लिए आप इस मुहिम को सफल बनवाएं और सभी लोगों से मेरा कहना कि पेड़ बचाएं, जंगल बचाएं। लगता हुआ यहाँ से 5-7 किलोमीटर के बाद बक्सवाहा के जंगल लगते हैं। आज सभी ग्रामीण लोग और युवा साथी इस जंगल में आके चिपको आंदोलन कर रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम सी
सभी लोगों ने छोड़ दी है। लोगों का कहना है और सभी समाज सेवियों का कहना है कि जो सरकार ने आदित्य बिरला को 2,15,359 वृक्ष काटने की जो अनुमति दे दी है कुछ चंद हीरो के लिए, वो गलत है। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में हम लोग आज से नहीं पहले से लगे हुए हैं और आगे तक हम लगे रहेंगे, चाहे हमारी जान के लिए बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार को जो अनुमति आदित्य बिरला कंपनी को वृक्ष काटने की दी है वो उसे निरस्त करना होगा। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि स्थानीय लोग, आदिवासी गरीब वर्ग और जंगलों में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी जंगल पर निर्भर है। इतने बड़े पैमाने पर कटाई होने से लोगों के सामने आर्थिक संकट तो खड़ा होगा ही, इसके अलावा पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों के सामने भी संकट पैदा होगा। बता दें कि वक्सवाहा के जंगलों की कटाई रोकने के लिए छतरपुर जिले के कुछ जनप्रतिनिधि और विधायक भी सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए लेटर लिख चुके हैं। हम लोगों को हीरे की जरूरत नहीं है, पिछड़ा क्षेत्र हम लोगों को जंगल की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्र जो जंगल से बहुत लगे हुए हैं, मग्गा, चरवा और गट्ठी अन्य चीज़ों का व्यापार भी है और बहुत ज़्यादा व्यापार हम लोग गरीबों का जंगल चलता है। जो हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है, हीरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं और चलाते भी रहेंगे आगे तक। बक्सवाहा आंदोलन जो चल रहा है देश में, वो पूरे देश के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना भी ट्विटर पे टैग हो रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और सीएम ऑफ एमपी को हो रहा है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसके कारण लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए पूरे देश की 1000 संस्थाओं का इसको समर्थन है बक्सवाहा अभियान को। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो इतने संवेदनशील है कि यदि उन्हें तथ्यों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसके बारे में एक बार सोचने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसीलिए आज मैंने उनको ज्ञापन दिया है। तो मैं तो उनसे इस चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगी कि सर पेड़ों को कटने से बचाइए। तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो उसको सारा देश देखेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और उन सभी बच्चों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, छतरपुर जिले के और देश की सारी संस्थाओं के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। भोपाल के वरिष्ठ पर्यावरणविद करुणा रघुवंशी वक्सवाहा के जंगलों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि महामारी के बीच लोगों को ऑक्सीजन और जंगलों के महत्व का ज्ञान हुआ। उन्होंने भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया और उम्मीद जताई कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जरूर पर्यावरण के हित में निर्णय लेंगे।